क्या अपना सेल कांस्टेंट। देखो मैं इसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके डेफिनेशंस की अपने को रिक्वायरमेंट है भी क्या। जी स्टार किसका सिंबल है, सेल कांस्टेंट का, वो इक्वल होता है L अपॉन ए। बताओ भी बेटा L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर वायर की रेफरेंस में बात करें तो, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेफरेंस में बात करें तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है ना, दो मेटल प्लेट कितनी डिस्टेंस पे लगी हुई है, करेक्ट है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड्स। तो ये इन दोनों का क्या है, रेशियो, यही सेल कांस्टेंट है। बन गई डेफिनेशन, क्या बनी बताओ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन two electrodes and area of electrodes is called सेल कांस्टेंट। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इस पर अपन डिस्कस करने की ज़रूरत भी है कि जो भी मेटल प्लेट, दो प्लेट आपने यूज़ की है, उन दोनों के बीच के लेंथ डिस्टेंस और उन दोनों प्लेट के एरिया का जो भी रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाता है। अच्छा यूनिट बताओ इसकी, बड़ा आराम से, बहुत आराम से बता पाएंगे कि जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए, मतलब सेमी अपॉन सेमी स्क्वायर, तो सीधा सीधा आ गया सेमी इनवर्स, या फिर अगर एसआई की बात करें तो मीटर इनवर्स। ये यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, श्योर हो। चलिए तो भाई रिलेशन बिटवीन कप्पा आर एंड जी स्टार, ये कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले तो बहुत काम आते हैं। किस किस के बीच रिलेशन पढ़ना चाहते हैं बताओ बेटा। कप्पा मीन्स किसको कह रहे हो, कप्पा कंडक्टिविटी को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, आर रेजिस्टेंस और जी स्टार सेल कांस्टेंट। तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला आप सब जानते हो, वो क्या था, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। बोलो भाई सही है क्या बेटा, यही था ना। कप्पा आर ये तो चाहिए, जी स्टार चाहिए, तो आप जानते हो ना कि जी स्टार कौन है, सेल कांस्टेंट, वो इक्वल होता है किसके, लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर मैं इस लेंथ अपॉन एरिया को जी स्टार से रिप्लेस करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो क्या रिलेशन आया बताओ, कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। ये मैथ्स वाले बच्चे बोल भाई सही है क्या, कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। ये संबंध आया कि नहीं आया, यही रिलेशन पढ़ना चाह रहे थे अपन तीनों में। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज के टर्म में लिखूँ तो क्या लिख देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन चट्टू दूं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रो थोड़ी ना है, रेजिस्टेंस रो थोड़ी लिखा है ना हमने, रेजिस्टेंस लिखा है, तो ये संबंध आ गया। ठीक है, तो किस किस के बीच रिलेशन आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन कप्पा जी एंड जी स्टार। बोलो किस किस के बीच रिलेशन देखना चाहते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो देखिए वही फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी वाली इक्वेशन लगा देते हैं, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, इक्वेशन 1। बट वी नो, और आप क्या जानते हो भाई, आप क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते।
रटा मारो, क्या जानते हो, कुछ फॉर्मूले जानते हो कि हमने पढ़ रखा है कि कंडक्टेंस जिसको किससे लिखा जाएगा, जी से, वो होता है इक्वल टू 1/r, और हमने पढ़ा है सेल कांस्टेंट जिसको लिखेंगे जी स्टार से, वो होता है L/A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के नहीं, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, इक्वेशन नंबर 2, ये एक संबंध आ गया। अगर इसको लैंग्वेज की भाषा में लिखा जाए तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, हाँ, इंटू सेल कांस्टेंट। इसका एक बेनिफिट है ना कि 3 टर्म का ये फॉर्मूला है, 2 टर्म अगला अपने को दे दे तो तीसरी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नया हेडिंग क्या है, मोलर कंडक्टेंस। देखो एक बात आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि कंडक्टेंस, तो आपने कहा सर कंडक्टेंस तो बड़ा आसान है कि 2 प्लेट लेंगे, क्या लेंगे भाई, 2 मेटल की प्लेट है जिनके बीच कोई एक डिस्टेंस d मान लेते हैं हम लोग, और एरिया भी हमें नहीं पता, इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इस 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या निकाल लें, r या 1/r, तो वो क्या आएगा, जी आ जाएगा। सर आपके लिए आसान काम था कि 2 मेटल प्लेट लगाकर उन दोनों मेटल प्लेट के बीच सॉल्यूशन फिल करके उस टोटल सॉल्यूशन का जो भी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो उसका कंडक्टेंस होगा। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, इसको अगर फिक्स कर दें 1 सेमी, ये लेंथ भी फिक्स कर दें 1 सेमी, ये विड्थ भी फिक्स कर दें 1 सेमी, यानी कि एरिया 1 सेमी स्क्वायर कर दें, तो यही जी हो जाएगा कप्पा। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस किसका आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम का। क्योंकि देखो जब आप एक एक कर लेंगे तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस समय हो जाता है कप्पा। तब मैंने कहा ना सी और कप्पा बराबर हो जाएंगे, जी और कप्पा बराबर हो जाएंगे, पर होंगे तभी जब यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम होगा। तो हर एक की अपनी कंडीशन है ना, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना हो तो आपको वॉल्यूम यूनिट ही लेना होगा, पर हम तो पढ़ना क्या चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस पढ़ने के लिए वॉल्यूम का यूनिट होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ये ऊपर वाली कंडीशन हटा दी कि विड्थ कितनी भी हो सकती है, उसकी हाइट कितनी भी हो सकती है, इस स्थिति में उसका वॉल्यूम नहीं पता कितना आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो आएगा कब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये तो चलो हमें पता है, डिस्टेंस तो एक है, एल तो पता है, पर एरिया हमें नहीं पता, और V = L × A, और जब तक एरिया नहीं पता तब तक आप नहीं कह सकते ना कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। तो वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, ठीक है, अब वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, इसका मतलब ये तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ तो करने के लिए कितना चाहिए, यूनिट। पर वॉल्यूम चाहे कितना भी हो तो कंडक्टेंस कैलकुलेट होगा। पर अगर मैं ये कह दूँ साथ में कि इस वॉल्यूम में, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, कोई आपसे कहे, और वो फिक्स कर दिया जाए 1 मोल कितना है, तो उस समय का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपके मन में एक बात आई कि बात ये आई कि सर आप ये कहना चाह रहे हो सीधी सी बात कि वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, डजेंट मैटर, बस वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल होना चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस है। तो बेटा एक बात बताओ, कंडक्टेंस के लिए कोई कंडीशन नहीं थी कितना भी वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एक कंडीशन थी कि वॉल्यूम यूनिट होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस की भी एक ही कंडीशन है कि वॉल्यूम कितना भी हो पर उसमें अमाउंट 1 मोल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो बस यही बात यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखो, द कंडक्टेंस ऑफ that volume of solution the conductance of that volume of solution containing 1 mole electrolyte placed between 2 electrodes adjust at 1 centimeter is called
मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा एम, ये भी लैम्डा का ही सिंबल है, ये आजकल नया दिखा रहे हैं आपको, लैम्डा। ये है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब समझ में आ गया। इसको आगे बढ़ाएंगे, आप उतारो इसको फटाफट। तो देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इन दो प्लेट के बीच जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कितना वॉल्यूम है, वी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने कहा। और इस वी वॉल्यूम का कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे G=1/R से, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ये कह दिया कि इस वी वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल, तो उस समय इस वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस है वो बिकॉज ऑफ दैट आयंस 1 मोल की वजह से है, और वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर जरा सोचिए कि अगर मैं ये कहता कि इसी वी वॉल्यूम में 5 मोल घुले हुए, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 5 मोल, और मैंने आपसे कहा कि बेटा इसका कंडक्टेंस कैलकुलेट करो, तो आप बड़ा आराम से कर देंगे। कंडक्टेंस टोटल वॉल्यूम का आता है, वी वॉल्यूम का निकाल देंगे G=1/R से। पर मैंने कहा इसका मोलर निकालिए, तो क्या आप ये कहेंगे उस समय भी कि इसका कंडक्टेंस इसका मोलर कंडक्टेंस है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय उस वो सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, 5 मोल। मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट होगा यूनिट मोल पर, कितने मोल पर, इसलिए ये ध्यान रखना, जिस प्रकार कंडक्टिविटी निकालने के लिए वॉल्यूम 1 करना पड़ा, ठीक वैसे ही मोलर कंडक्टेंस अगर मेजरमेंट करना है तो सब्सटेंस की अमाउंट 1 मोल ही होनी चाहिए। तो अगर 5 मोल का वो कंडक्टेंस है, कितने मोल का, 5 मोल घुले हुए वॉल्यूम का है, तो एक वॉल्यूम के लिए 1 मोल के लिए उसको 5 से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लीजिए कि मोलर कंडक्टेंस उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस होगा जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ही हो। तो अगर मैं इसको आगे थोड़ा समझाऊँ आपको, एक बेसिक फंडामेंटल से, तो देखिए कि मान लो सपोज, क्या सपोज कर लें, देखो कि ये क्या है, ये इधर वाली मेटल प्लेट और इधर वाली मेटल प्लेट के बीच की जगह जहाँ वॉल्यूम भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक बात कही, उसको समझना, और जो मैं कह रहा हूँ उसी को समझने की ज़रूरत है ध्यान से। मैंने कहा कि सपोज करिए, क्या सपोज करिए कि यहाँ वॉल्यूम जो भरा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो साहब हम ये मान लेते हैं, ऐसा अपना मानना है कि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भरा गया वो 4 ml है। समझना मेरी बात को ध्यान से, 4 माना, अब ये मत करना ऐसा 4 ही क्यों माना, मैं तो 40 लिख दूंगा, आप कहेंगे तो 40 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज 4 ml, ठीक है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस 4 ml में कितना है, वो है 1 मोल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो V कितना है इसका टोटल का, 4 ml। अमाउंट इसमें डिजोल्व कितनी है, 1 मोल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना, श्योर हो। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए इसे बराबर बराबर के, तो इस लिहाज से ये कितना ml है, ये कितना ml है, ये कितना ml है, और ये कितना ml है। तो इस लिहाज से अगर 1 मोल सब्सटेंस 4 भागों में बट जाए तो ये 1/4 मोल कंटेन करता है, ये 1/4 मोल, ये 1/4 मोल, और ये 1/4 मोल। टोटल कितने मोल, 1 मोल। टोटल कितना वॉल्यूम, 4 ml। अब सुनिए जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहला हिस्सा अपना, ये यूनिट वॉल्यूम है क्या, बोलो, यूनिट वॉल्यूम नहीं है, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम किसको कहते हो, 1 को। कितना वॉल्यूम है इसका, 1 ml। क्या यूनिट वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल यूनिट। ml हो, लीटर हो, सेमी क्यूब हो, वो तो एक यूनिट की बात होगी। वॉल्यूम यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 लीटर, 1 सेमी क्यूब, 1 ml, ये कितना वॉल्यूम है। तो मैं अगर आपसे कहूँ, आपने पढ़ा था अभी कुछ ही देर पहले, क्या पढ़ा था, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कप्पा, सही है, यस और नो। तो इस हिस्से का
कंडक्टेंस जो भी होगा वो कप्पा है क्या? पक्का? कप्पा पक्का है ना? तो फिर वही इस हिस्से का जो भी कंडक्टेंस होगा वो भी कप्पा। क्यों? ये भी तो यूनिट वॉल्यूम है। इस हिस्से का जो भी कंडक्टेंस होगा वो हाँ पक्का। और अगर इस हिस्से का जो भी कंडक्टेंस होगा वो भी। कारण बताओ? क्योंकि 4 हिस्से की है, चारों यूनिट वॉल्यूम है, और यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होता है वो। तो टोटल कितना कंडक्टेंस है? 4 कप्पा। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? टोटल किसका? टोटल तो पूरे वॉल्यूम का। तो आप कह रहे हो सर पूरे वॉल्यूम का कितना कंडक्टेंस? तो आपने कहा इस हिस्से का प्लस इस हिस्से का प्लस इस हिस्से का प्लस इस हिस्से का, ऑल पार्ट्स का कंडक्टेंस जोड़ दो। गलत तो नहीं कह रहा? टोटल का कंडक्टेंस तो ऐसे ही आएगा बेटा कि सारा कंडक्टेंस जोड़ दो। तो आपने कहा इस पार्ट का कप्पा, इसका भी कप्पा, इसका भी कप्पा, इसका भी कप्पा, तो टोटल कितने कप्पा? 4 कप्पा। तो मैं लिख दूं क्या? G इक्वल टू कप्पा इंटू 4। कि साहब यहाँ बात समझ में आ रही है? कुछ क्या समझ में आ रही है? कि टोटल कंडक्टेंस जो होगा वो कंडक्टिविटी का 4 गुना, क्योंकि 4 गुना वॉल्यूम था। यूनिट से देख लो, अगर ये 40 गुना होता तो 40 गुना आता, और ये V गुना होता तो V गुना आता, V टाइम आता। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो एक रिलेशन बन रहा है, देखना ध्यान से। बन रहा है ना बेटा? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हो? जिस वॉल्यूम में 1 मोल सब्सटेंस घुला हो उसको क्या कहते हो? उसका कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस। बेटा बताओ, इस वॉल्यूम में 1 मोल है क्या? नहीं है। इस वॉल्यूम में 1 मोल है क्या? इस वॉल्यूम में है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ कंडक्टिविटी कैन नॉट बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, हो ही नहीं सकती। क्यों? कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम पे आ गई, पर उस समय उसमें क्या नहीं है? 1 मोल सब्सटेंस नहीं है। पर 1 मोल कब बना? 1/4 1/4 1/4 1/4, दे आर एडेड 1 मोल। तो टोटल का कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस है। यस और नो? इस टोटल का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस क्यों है? क्योंकि संयोग देखिए, यहाँ टोटल में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 1 मोल आ रही। हाँ, अगर ये हाफ होता और ये हाफ होता, ये हाफ होता और ये हाफ होता, तो मोलर कंडक्टेंस केवल 2 भागों से ही आता, आधे का ही आता। कारण हाफ प्लस हाफ मोल इक्वल टू 1 मोल। तो आप कहते सर हाफ पार्ट का ही कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है, इधर वाले हाफ पार्ट का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है। तो यहाँ मोलर कंडक्टेंस टोटल का आधा आ रहा है ना? हाफ हाफ हो गया। कारण क्योंकि टोटल में 2 मोल थे, पर आप उस पर नहीं गए, यहाँ 1/4 की वजह से सोल्व कर रहे हैं। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 टोटल हो गया 1 मोल। तो ये अगर मैं लिखूँ संयोग से, तो यहाँ तो कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है ना ऐसा? कारण क्या हुआ? आपने वही कहा कि सर यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कप्पा, और ऐसे कितने यूनिट वॉल्यूम है? 4, तो 4 गुना। संयोग से उस टोटल वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल, ये कोइंसिडेंस हो गया। तो 1 मोल का जो भी कंडक्टेंस वो मोलर कंडक्टेंस, वो इक्वल आ रहा है टोटल के। इस लिहाज से अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या गलत होगा? देखना एक बार। हमारा रिजल्ट क्या आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि G इक्वल टू कप्पा इंटू V, कोई भी वॉल्यूम है ना? ये 4 लिया तो 4 से गुना, 10 लेते तो 10 से गुना, 100 लेते तो 100 से गुना। कप्पा इंटू कप्पा इंटू V, पर V क्या? बिल्कुल एक संबंध ही आया। तो नया संबंध आया कि G इक्वल टू कप्पा इंटू V, बट V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। पर देखिए यहीं से आगे बढ़े तो एक संबंध और आया, वो आया लैम्डा m इज ऑल्सो इक्वल टू कप्पा इंटू V। यस और नो? आ रहा है ना बेटा? ये तो सेम हो रहा है, तो V के इक्वल। पर इस बार कंडीशन क्या? V कौन? कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई क्या बात? तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। फर्क ये है कि G जो कंडक्टेंस है वो कप्पा इंटू V होता है और V टोटल वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको कंडक्टिविटी पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो G निकाल देंगे आराम से। यानी कि अगर वो बात हो गई कि 1 आम का 1 रुपया, 50 आम का, बस तो वही बात होगी कि 1 लीटर का कंडक्टेंस 2, सुनना, 1 लीटर का कंडक्टेंस 2। अब आप कहोगे सर 1 लीटर तो यूनिट वॉल्यूम है, तो उसका कंडक्टेंस क्या हो गया? कंडक्टिविटी। तो ये है कंडक्टिविटी का वैल्यू आ गया कितना? 2। तो 100 लीटर का कितना?
200 कैसे किया आपने कि 1 लीटर का जो भी वैल्यू है उसको 100 से टाइम से गुना कर, यही तो कर रहे हैं बेटा। 1 लीटर का क्या कहते हो, कप्पा, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कप्पा, और कप्पा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, टोटल कंडक्टेंस आ जाएगा। अब हमने क्या कहा कि मोलर कंडक्टेंस भी आ जाएगा, पर कब, जब वॉल्यूम कौन सा यूज करें, वो वॉल्यूम यूज करें जिसमें सब्सटेंस 1 मोल हो। चलो एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क आएगा वो देखना। मान लो कि वॉल्यूम है 10 लीटर, टोटल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, समझना मेरी बात को, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और कप्पा है सपोज कर लीजिए 2, जी कितना लिखोगे बेटा, 20, बड़ा आराम से कहा कि जी साहब 20। अब मैंने क्या कहा, इस वॉल्यूम 10 लीटर में साहब 2 मोल सब्सटेंस है, कितने मोल सब्सटेंस है, तो जब इस फॉर्मूले में आएंगे तब भी 20 करोगे क्या, नहीं कर सकते। तब आप एक बात कहेंगे कि सर 10 लीटर कंटेन 2 मोल, इट मीन्स 5 लीटर कंटेन, तो यहाँ आंसर में क्या लाएंगे 2 × 5, है ना। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर जब कंडक्टेंस मुझे निकालना होगा तो मैं कंडक्टिविटी को टोटल वॉल्यूम से मल्टीपल करूंगा, और जब मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालना होगा तब मैं कंडक्टिविटी को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें सब्सटेंस के अमाउंट 1 मोल। गलत तो नहीं जा रहा, सही है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। चलें आगे, ये बात समझ में आ गई। पर हाँ ये याद रखना, अगर कोइंसिडेंस टोटल वॉल्यूम है 1 मोल तो फिर टोटल वॉल्यूम का कंडक्टेंस और 1 मोल की वजह से आया मोलर कंडक्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट क्या आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण जो निकाली सीखी है इसको अप्लाई कर देते हैं। अब तो सीखा हमने, इसको क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जो सीख के निकाला वो क्या आया, देखो हमने निकाल लिया एक फाइनल वर्जन, वो ये निकाला कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू वी, और वी क्या है, वॉल्यूम कंटेन 1 मोल सब्सटेंस। सही बात है क्या, ये वो वॉल्यूम है जो कितने सब्सटेंस लिए हुए है, 1 मोल। ठीक है, तो इसको आगे अपन चलाते हैं। अभी देखो 1 मोल सब्सटेंस। अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको अप्लाई करते हैं फटाफट। मैंने कहा सपोज, ये सपोज अपने को परेशान करेंगे, देखो बहुत सारे। सपोज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू C मोल पर लीटर। हमने मान लिया कि हमें जो कंसंट्रेशन मिली वो कितनी है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे, C मोल पर लीटर का। इसका मैं तो यही अर्थ निकालूंगा कि C मोल इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। बोलो भाई सही है क्या, अरे यही मीन है ना, कितने मोल, C मोल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसको ऐसे लिखने में क्या हर्ज होगा किसी को कि C मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 सेमी क्यूब वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप सब जानते हो 1 लीटर इक्वल टू सेमी क्यूब, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है बस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो मोलर कंडक्टेंस है वो C मोल का होता है कि 1 मोल का होता है, 1 मोल का होता है। C मोल तो कुछ भी हो सकते हैं, तो 1 मोल कितने में वो बताओ, क्योंकि वॉल्यूम जो रखा जाएगा वो कौन सा रखा जाएगा, 1 मोल कंटेनिंग। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन, बोलो सही है क्या, ऐसे निकालते ना बेटा। अगर मैं ये कह देता यहाँ C का मान 5 है तो आप क्या कहते, 5 मोल 1 लीटर में, तो 1 मोल 1/5 लीटर में, तो वही हुआ 1/5 वाली बात ही हुई, बस 1000 का मतलब यूनिट चेंज कर दी। ये सही है क्या, तो V की वैल्यू आ गई कि अपने पास कितनी आई, 1000/C। 1000/C क्यों लिखा वो भी मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। देखो इस इक्वेशन को नंबर 1 मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। अब V कितना है, 1000/C, तो ये 1000/C, ये आपकी नोटबुक का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ,
कंसंट्रेशन इन मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स है ना मोल पर लीटर, को आप क्या कहते हो? क्या आप कहते हो इसको मोलरिटी? बोलो। कंसंट्रेशन जो मोल पर लीटर में एक्सप्रेस की जाती है वो क्या कहलाती है? मोलरिटी। तो ये जो कंसंट्रेशन है एक्चुअल में क्या है? मोलरिटी। तो किताबें इसको सिंबलाइज कर देती है ऐसे भी। एक ही बात है बेटा, समझ में आई क्या बात? ये बात, ये समीकरण जो आप निकाले इससे बेनिफिट क्या है? सपोज करिए आपको 5 मोल दे रखा है और आपसे क्या पूछा? मोलर कंडक्टेंस। तो आप यहाँ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। 15 दे रखा है तो 15। ये फॉर्मूला निकल के सामने आ गया है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखो, मैं इसको जनरल बहुत शॉर्ट एंड स्वीट भी कर सकता था। क्या कर सकता था? देखिए आपने क्या लिखा? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। मैं जानता हूँ, आप जानते हो, क्या जानते हो? सी इक्वल टू एन अपॉन वी। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम और वी इक्वल टू एन अपॉन सी। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या आया? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू एन अपॉन सी। और एन यहाँ कितने मोल? 1 मोल। तो सीधे सीधे क्या आया? कप्पा अपॉन सी। यही है, कप्पा अपॉन सी ही तो है बेटा। 1000 क्या है वो समझिए, कप्पा अपॉन सी ही है। 1000 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि हमने लीटर को कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए वो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा, अदरवाइज कोई रीजन नहीं। तो ये फॉर्मूले आगे सारे फटाफट करो। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। यही फॉर्मूला था बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले बताओ सी है क्या? सी मोल है पर लीटर, पर लीटर की जगह ऊपर लिख दिया हमने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो कन्वर्जन हो चुका है, चेंज हो चुका है बेटा ये तो ये मोल पर सेमी क्यूब वाला सिस्टम हो चुका है, लीटर की जगह सेमी क्यूब। तो कप्पा का यूनिट तो आप जानते हो, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। किसकी यूनिट है? कप्पा की यूनिट है ना, इनटू सेमी क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल। सोल्व करके लाओ बेटा, क्या आ रहा है? ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पर इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। सेमी इज नॉट द एसआई यूनिट, जानते हो? तो क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ओम इनवर्स को सीमेन बोलते हैं, तो यूनिट ये भी लिखी जा सकती है, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट यूनिट। कौन सी हो गई प्रॉपरली? एसआई यूनिट। पर अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। मीटर यूनिट तो ठीक बात है, पर सेल में हम लोग लेंथ इतनी बड़ी लेते नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल वे में हो सकता है किताबों में आपको ये भी लिखा होना चाहिए, सीमेन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी लिखा मिल सकता है। यानी कि ओम इनवर्स की जगह तो सीमेन लिख दिया, पर मीटर की जगह क्या रख ले? सेमी स्क्वायर। तो सब किसकी यूनिट है? मोलर कंडक्टेंस। पर जब आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर कि राइट द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो प्रॉपरली लिख के आएंगे कि सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बढ़ जाए आगे, अगली हेडिंग लगाएंगे फटाफट। चलो भाई, तो देखो हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। कि अगर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें पानी मिला के कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ाकर, तो मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक जानकारी तो आप सब जानते हो कि मोलर कंडक्टेंस का सीधा अर्थ होता है वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल सब्सटेंस, और उस वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस वो मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, और उसको निकालने का तरीका है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। वी कौन सा? जिसमें 1 मोल हो। मैंने क्या पढ़ा रखा आपको पहले से कि जब भी डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। एकमात्र
जो टर्म है कंडक्टिविटी वही डिक्रीज होती है। देखना आप, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, पर पानी मिलाने पर वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ता ही है। अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाएंगे तो वो 2 लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ बड़ी स्पेसिफिक बात आ रही है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम, और इन दोनों का मल्टीपल लैम्डा एम है। तो इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो फिनोमेना दिखाई देगा। तो हम सब जानते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो चाहे जितना कर सकते हैं, पानी तो कितना भी मिला दो, पर क्या उस रेशियो में कंडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है? कभी नहीं। पानी तो 1000 गुना बढ़ा देंगे, तो क्या कंडक्टिविटी 1000 गुना कम हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पर इंक्रीज इन वॉल्यूम इज टू मच ग्रेटर देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो हमें किसका फिनोमेना दिखाई देगा? वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम वाला फिनोमेना क्या कह रहा है? वॉल्यूम इंक्रीजेज, लैम्डा एम ऑल्सो इंक्रीजेज, यही तो कह रहा है। समझ में आ रही बात? तो यही हमने कहा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम में जो इंक्रीज हो रहा है वो कंडक्टिविटी के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम के साथ बढ़ गया। तो मोलर कंडक्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो आप लोग ध्यान दो, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ा, मोलर कंडक्टेंस वो भी बढ़ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आगे पढ़ेंगे वो भी बढ़ेगा। एकमात्र जो घट रहा है वो कौन है? कंडक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी क्यों घटी? क्योंकि वो यूनिट पे डिपेंड करने वाली थी, यूनिट वॉल्यूम पे। जो प्रॉपर्टी यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी वो घट जाएगी, और जो प्रॉपर्टी उस इंटायर वॉल्यूम पे डिपेंड कर जाती है वो बढ़ जाती है। तो यही अपने को समझने की जरूरत थी। समझ में आ गई बात? चलें आगे, चलिए। तो